हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज लास्ट टाइम छोड़ी थी अधूरी, उसे हम कंप्लीट करने वाले हैं। आपने 14 तक के क्वेश्चंस तो कर लिए होंगे। आज हम 15 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखते जाइएगा। 22 टोटल क्वेश्चंस है और आज की क्लास में हम यही कवर करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या रखा है, फाइंड ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 6i और आपको दे सिर्फ a रखा है। सबसे पहले तो i का मतलब क्या होता है? i का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर आपने नहीं दे रखा है इसमें, तो आप उसे लेट लिख लेंगे और वो लिखेंगे आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स दो टाइप की होती है, एक 3x3 की और एक 2x2 की आपकी क्लास में। तो फिलहाल मैंने आपके सामने 2x2 3x3 की मैट्रिक्स लिखी है। क्यों लिखी है? क्योंकि क्वेश्चन में a 3x3 का है। अगर 2x2 का a होता तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखता मैं यहाँ पर 1 0 0 1। बहुत सिंपल है, आपके सामने 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखी जाती। ओके, i आपके सामने है, a आपके सामने है। आपको करना क्या है? आपको पहले निकालना है a स्क्वायर। तो देखिए यहां पर 15 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है? याद रखना, मैट्रिक्स में स्क्वायर कैसे निकालते हैं। जैसे दो मैट्रिसेस का स्क्वायर पूछ रहा है तो आप निकालेंगे a इंटू ए और उसके बाद आप लिखेंगे यहां पर a इंटू ए। लिखने के बाद आप मैट्रिसेस लिखेंगे तो इसके एलिमेंट्स हैं आपके पास 2 0 1 2 1 3 एंड 1 -1 0। ओके, दोबारा से यही मैट्रिक्स लिखेंगे 2 0 1 2 1 3 एंड 1 -1 0। ओके, आपको बात समझ में आ गई किस तरीके से आपको लिखना है। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करानी है, यानी कि आपको रो की मल्टीप्लिकेशन और कॉलम में करानी है और यहां आंसर निकालना है। ये काम आपका है। अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं हो पाए, आपको मल्टीप्लिकेशन करानी नहीं आती है, तो इसका मतलब कि आपने ऊपर वाले ये क्वेश्चंस अभी नहीं किए। अगर आपने ऊपर वाले क्वेश्चन किए हैं तो ये भी आपसे हो जाएगा। फिर भी आपको डाउट आता है तो आप मेरे से पूछेंगे और फिर उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आपको इस वीडियो को पॉज करना है और पॉज करने के बाद इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ आंसर निकालना है। आंसर निकालने के बाद फिर इस वीडियो को प्ले करना है। ठीक है, तो देखिए आगे आपको अभी क्या करना है, माइनस का 5a। माइनस का 5a का मतलब क्या हो गया कि 5 की मल्टीप्लाई a में करानी है। तो 5 आपके सामने बाहर आएगा और a की वैल्यू अंदर लिखेंगे 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 और 5 की मल्टीप्लाई सभी में करा देनी है और यहाँ लिखना है आपको मल्टीप्लाई करा के। जैसे कि 5 दूनी 10 लिखा जाएगा, 5 की गुणा 0 में करेंगे 0 आएगा, 5 की गुणा 1 में करेंगे 5 आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर सब जगह वैल्यूज आपको लिखनी है। जल्दी से लिखिए और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे आपको दे रखा है 6i, ये दे रखा है 6i। तो आपके सामने i तो है ही, आप 6 की मल्टीप्लाई i के साथ करा देंगे तो ये आ जाएगा आपके सामने, यहां पर आ जाएगा 6, यहां आ जाएगा i। तो 6i का मतलब हो गया ये है आपके सामने 6 इंटू में 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और 6i निकालने के लिए आपको 6 के अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे। तो तीन अलग अलग मैट्रिसेस आपके सामने होंगी। आपको वो तीनों की तीनों मैट्रिक्स किस तरीके से अरेंज करनी है, देखिए यहाँ पर आपको जो नंबर दे रखे हैं, निशान दे रखे हैं, उसी के अकॉर्डिंग ए स्क्वायर दे रखा है तो पहले ए स्क्वायर की मैट्रिक्स, फिर माइनस का निशान दे रखा है तो माइनस का निशान, फिर 5a दे रखा है तो 5a की मैट्रिक्स, फिर प्लस का निशान, फिर 6i। इन दोनों को घटाएंगे और जो आंसर आएगा उसमें तीसरी वाली मैट्रिक्स को जोड़ देंगे। आंसर जो आएगा मैच करेंगे। अगर मैच नहीं हो रहा है तो मेरे से पूछेंगे कि आपने गलती क्या करी है, मैं देख के बताऊंगा। ओके, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना है पहले और तब आगे बढ़ना है ना। मैंने आपको बताया कि मेरे साथ साथ आप रहेंगे, आपको वीडियोस देखनी नहीं है, क्वेश्चंस करने हैं। बस मैं आपको क्वेश्चंस कराने यहाँ पर आया हूँ। जहाँ पर आप अटकेंगे वो क्वेश्चंस मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के पास चलेंगे। तो अगला है 16 नंबर का क्वेश्चन। 16 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, जरा एक बार पढ़ लेते हैं। थोड़ी कैलकुलेशन पे मिस्टेक बचा लेंगे आप करके तो आंसर बिल्कुल मैच करेगा। आपको ये 0 के बराबर प्रूफ करना है। आपको कहता है क्यूब है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप स्क्वायर निकालेंगे। आप 16 क्वेश्चन लिखिए कॉपी पे, आप लिखिए a का स्क्वायर और आप a स्क्वायर में लिखिए a इंटू ए। फिर आप साथ में लिखिए इसके a की वैल्यूज क्या है, 1 0 2 और उसके बाद 0 2 1, उसके बाद 2 0 3।
नेक्स्ट 102 021 203। ओके, अब आपको मल्टीप्लाई करानी है रो की कॉलम में और आंसर लिख देना है यहां पर। जल्दी से निकालिए और इसका आंसर यहां लिखिए। जब ये आ जाए तो आपको क्या करना है, ए का क्यूब निकालना है। ये होता है ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए स्क्वायर की मैट्रिक्स तो ऊपर से आएगी और ए की मैट्रिक्स आपके सामने है 102 021 203। चलिए जल्दी से इस वीडियो को पॉज करिए और ए क्यूब की मैट्रिक्स को फाइंड करिए। ए क्यूब आपके सामने है, ए स्क्वायर आपके सामने है, ए आपके सामने है। आइडेंटिटी आप जानते ही हैं क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सब चीज आपके सामने है, आपको बस रखना है ए क्यूब की जगह पर ए क्यूब को रखना है, -6 के साथ मल्टीप्लाई करानी है ए स्क्वायर की, 7 के साथ ए की, 2 के साथ आई की, सॉल्व करना है, प्लस माइनस करना है यानी कि, और आंसर 0 ही आएगा। नहीं आए तो मेरे से पूछिएगा। जल्दी से पहले इस क्वेश्चन को करिए तब आगे बढ़िएगा। पॉज करिए वीडियो और इस क्वेश्चन को करिए। आई होप कि आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, तो आगे आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 17। ए की वैल्यू दे रखी है, आई की वैल्यू दे रखी है, आपको ये फाइंड करना है के, और ये दे रखा है आपको। तो पहले तो आप निकालिए ए स्क्वायर। क्या निकालेंगे आप 17 क्वेश्चन में, आप लिखेंगे ए स्क्वायर जो कि होता है ए इंटू ए। ए की वैल्यू क्या है, ये है आपके पास 3 -2 4 -2, उसके बाद 3 -2 4 -2। जल्दी से निकालेंगे इसे। पॉज करिए वीडियो, इसकी मल्टीप्लाई रो की मल्टीप्लाई कॉलम में। जिस भी स्टूडेंट को अभी मल्टीप्लाई में इशू है, यानी कि पीछे क्वेश्चंस नहीं किए हैं, कोई बात नहीं, आप मुझसे पूछेंगे। आपको मैं सेपरेटली अगर बता दूंगा तो ये मल्टीप्लाई आपको अभी आ जाएगी, ताकि आगे आने वाली एक्सरसाइज में आपको डाउट ना हो। ठीक है, तो आपको ये खुद से निकालना है, ठीक है ना। प्रॉब्लम है तो पूछनी है। उसके बाद आपको के की ए में मल्टीप्लाई करानी है, 2 की आई में। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर 1 0 0 1 होगी, और जब निकालेंगे रखेंगे, जैसे पहले ए स्क्वायर की मैट्रिक्स आपको दे रखी है, फिर के ए, फिर उसके बाद 2i। तो ए स्क्वायर की ये वाली जो मैट्रिक्स होगी पहले ये लिखेंगे, फिर बराबर में लिखेंगे के, और ए की वैल्यू कितनी है 3 -2 4 -2। उसके बाद 2 के साथ आइडेंटिटी लिख देंगे ऐसे। जो भी सॉल्व करेंगे पहले मल्टीप्लाई कराएंगे के की अंदर, 2 की मल्टीप्लाई घटाएंगे, एक मैट्रिक्स बनेगी, और उसके बाद लेफ्ट में तो हमारे मैट्रिक्स है, कंपेयर करेंगे। जल्दी से वीडियो को पॉज करिए, इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए। के की वैल्यू अगर मैच नहीं करती है तो मैसेज करके मुझे बताइए कि आपका आंसर नहीं आया है। ओके, जल्दी से करिए। जो क्वेश्चन आपको करने के लिए दिए गए हैं वो क्वेश्चन आपको करने हैं, और जो क्वेश्चंस मेरे को कराने हैं वो आपको कॉपी करने हैं। जैसे आप जब क्लास में आते हैं तो आपको क्लास में कुछ क्वेश्चंस तो खुद करने के लिए दिए जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस जब मैं कराता हूं तो उसे आप देखते हैं, सीखते हैं, फिर कॉपी करते हैं। यहाँ पर भी वही करना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर अब 18 आ गया है, अब इसको आपको कॉपी करना होगा, जैसे मैं कराऊं वैसे। जिस बच्चे को मेरे से पहले करना आता है वो कर सकता है, जिसको नहीं आता है वो कॉपी करेगा। ठीक है, तो मैं 18वां क्वेश्चन करा रहा हूं। देखिए, आप 18वां क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। आपको ए की वैल्यू दे रखी है 0 माइनस का 10 α/2, देन उसके बाद 10 α/2, और उसके बाद 0। ओके, ये ए की वैल्यू दे रखी है। आइडेंटिटी आपको नहीं पता तो आइडेंटिटी को आप मान लेंगे 1 0, ये आप लिखेंगे यहां पर, आप लिख दीजिए 1 0 एंड 0 1। ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपने लिख दी। उसके बाद आपसे कहता है कुछ शो करने के लिए, तो देखते हैं क्या शो करने के लिए कहता है। ये कहता है क्वेश्चन में, देखिए गौर से, ये रहा क्वेश्चन में, ये आपसे कहता है शो करके दिखाइए। ठीक है, तो कैसे शो करेंगे, ये पूरा क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, आपको सिर्फ क्वेश्चन को देखना है, पॉज करना है, कॉपी पे लिखना है। सही है ना, कॉपी पे जरूर लिखना है ये। उसके बाद शो क्या कहता है, शो करने के लिए क्या कहता है, शो दैट, आपको कहता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ए, एंड देन
कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, उसके बाद साइन अल्फा एंड देन कॉस अल्फा। ये मैंने क्वेश्चन उतार दिया। ओके, अब हम इसको शो करने जा रहे हैं, तो देखिए कैसे शो होगा। ध्यान से समझते जाइएगा, अपने आप समझ में आ जाएगी सारी बातें। देखिए सबसे पहले तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ कुछ रूल लिखने वाला हूँ। देखिए मैं लेट कर रहा हूँ, आप भी कॉपी पे लिखिए। लेट t इज इक्वल टू टेन अल्फा बाई टू, यानी कि टेन अल्फा बाई जो 2 है ना, ये इसको हमने t मान लिया दोनों को। ठीक है, तो अगर t मान लिया तो a बराबर क्या होगा, तो हमारे सॉल्यूशन में a बराबर क्या होगा, a बराबर होगा 0 माइनस टी, t एंड 0। कितना सिंपल है। उसके बाद आपको एक रूल है जो याद रखना है, वो रूल ये है कि साइन टू थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब 2 थीटा की जगह पर मैं क्या लिखने वाला हूं, मैं ध्यान से समझ रहा, मैं क्या लिख रहा हूँ, 1 थीटा लिखने वाला हूँ। क्या लिखने वाला हूँ, 1 थीटा। देखो मैं ऐसे लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा साइन अल्फा इज इक्वल टू 2 tan अल्फा बाई 2 डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये रूल है, अगर आपको याद नहीं है तो भी आप कॉपी पे लिख लीजिए, ठीक है ना, आगे याद हो जाएगा आपको। tan अल्फा बाई 2 की वैल्यू कितनी है, ये वाला tan अल्फा बाई 2 और ये वाला tan अल्फा बाई 2, इसकी वैल्यू कितनी है जरा बताइए। ऊपर देखिए t है ना, तो आपको यहाँ पर लिखना है साइन अल्फा इज इक्वल टू 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। ये आपके पास साइन अल्फा आ गया। ओके, बात समझ में आती है। उसके बाद कॉस अल्फा इज इक्वल टू लिखिए 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, और अल्फा बाई 2 की वैल्यू आपके सामने है, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो मैंने सभी वैल्यू जो हमें ज़रूरत है जिसकी, उसकी हमने निकाल ली है। हमें साइन अल्फा मिल गया, हमें कॉस अल्फा मिल गया, टी की फॉर्म में हमने tan अल्फा बाई 2 को टी की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ओके, अब देखिए, और आइडेंटिटी तो आपको पता ही है क्या है ना। अब आपको इधर रखना है, यानी कि आपको इसमें सारी वैल्यूज़ रखनी है, सारी वैल्यूज़ हर जगह। तो देखो मैं सीरीज़ करके से लिखता जा रहा हूँ, आपको मेरे साथ साथ लिखना है। पहले मैं आइडेंटिटी की वैल्यू रख रहा हूँ, और वह है आपके सामने 1 0 0 1। ओके, प्लस का साइन लगाइए, फिर इस a की वैल्यू रखिए। देखिए आपके सामने ये रही 0 माइनस टी 0, ब्रैकेट लगाइए। फिर उसके बाद आपके सामने है, ये बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए। फिर उसके बाद आइडेंटिटी की वैल्यू है, आइडेंटिटी की वैल्यू होती है 1 0 0 1। उसके बाद माइनस का a है, तो a की वैल्यू आपके सामने है 0 माइनस टी एंड 0, ब्रैकेट क्लोज करिए। फिर उसके बाद ये बड़ा जो मैट्रिक्स दे रखी है इसे लिखना है। कॉस अल्फा की वैल्यू आपके सामने है, कहाँ है, ये रही, ऊपर ही दे रखी है, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर साइन अल्फा की वैल्यू दे रखी है, माइनस लिखेंगे 2t अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। देन फिर साइन अल्फा की वैल्यू लिखनी है हमें, तो क्या हो जाएगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। एंड देन कॉस अल्फा की वैल्यू लिखनी है 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। क्या आपने मेरे साथ साथ कॉपी पे लिख लिया है? अगर लिख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो वीडियो पॉज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ रहे हैं। ये है आपके सामने अगला। अब देखिए इन दोनों को आपको जोड़ना है। क्या आपको जोड़ना आता है? बिल्कुल जोड़ना आता है। 1 के साथ 0 को जोड़ेंगे, 1 आएगा। 0 के साथ माइनस टी को जोड़ेंगे, माइनस टी आएगा। 0 के साथ टी को जोड़ेंगे तो टी आएगा। 1 के साथ 0 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा। ओके, उसके बाद क्या आपको घटाना आता है? बिल्कुल आता है। 1 के साथ 0 को घटाएंगे तो 1 आएगा। 0 के साथ माइनस टी को घटाएंगे तो टी आएगा पॉजिटिव का, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाता है। फिर 0 के साथ टी को घटाएंगे तो टी आएगा, वो भी माइनस का। फिर उसके बाद 1 के साथ 0 को घटाएंगे तो 1 आएगा। ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, यहाँ पर मतलब मैट्रिक्स बना दीजिए 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, फिर माइनस का 2t अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ 2t अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ जाते हैं। रो की मल्टीप्लाई कॉलम में कराएंगे, है ना। राइट साइड सॉल्व करेंगे, लेफ्ट साइड आ जाए तो शो हो गया।
हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले वाले एलिमेंट यानी 1 की मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, प्लस आगे बढ़ेंगे एरो के हिसाब से तो ये आगे जाएंगे तो टी मिलेगा, नीचे आएंगे एरो के हिसाब से इधर तो ये मिलेगा, यानी कि टी की मल्टीप्लाई कराएंगे 2t, इसकी मल्टीप्लाई इसमें देखो है ना, तो कैसे हो जाएगा 2t स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। बात समझ में आई। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई हमने फर्स्ट कॉलम में करा दी। ओके, अब हम बात करते हैं, फर्स्ट रो की करा दी ना, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई। ओके, तो फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम में क्या करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस का 2t अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, आगे बढ़ेंगे 1 के बाद आता है t और नीचे आएंगे तो इसके बाद नीचे वाली संख्या आपके सामने है तो मल्टीप्लाई कराएंगे t की, तो प्लस का t माइनस टी स्क्वायर। याद रखना कई बच्चे ऊपर और नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं, t की मल्टीप्लाई करानी है 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर में, तो अपॉन में 1 लगाइए, सीधी सीधी मल्टीप्लाई कराइए, सीधी सीधी आंसर यही आएगा जो मैंने लिखा है, टी क्यूब है यहाँ पर, टी स्क्वायर नहीं है टी क्यूब है, 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, ये फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में हो चुकी है। आगे बढ़ जाते हैं, तो आगे है हमारे पास सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई कराते हैं, माइनस टी की मल्टीप्लाई कराएंगे हम इसमें तो कितना हो जाएगा, माइनस का टी प्लस का टी क्यूब अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, प्लस का निशान, आगे बढ़ेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई आप किस में कराएंगे, इसमें कराएंगे, नीचे आएंगे ना यहाँ से तो कितना हो जाएगा 2t अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। देन फिर सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम की मल्टीप्लाई, लास्ट मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, आगे बढ़ेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। मैंने कहा है ना जो क्वेश्चन मेरे से कराने वाला है वो मैं कराऊंगा, बस आपको मेरे साथ साथ कॉपी पे लिखना है। ओके, अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे आप इसे सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, इन दोनों का सेम वैल्यू है नीचे डिनोमिनेटर में तो एलसीएम में आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, ऊपर आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस का 2t स्क्वायर, यहाँ पर भी सेम वैल्यू है डिनोमिनेटर में 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ बात कर रहा हूँ मैं माइनस का 2t प्लस का t माइनस का टी क्यूब, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू है 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस का t प्लस का टी क्यूब और प्लस का 2t, यहाँ पर भी सेम वैल्यू है डिनोमिनेटर में तो 1 प्लस टी स्क्वायर, ये हो जाएगा 2t स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का टी स्क्वायर। बात बिल्कुल क्लियर हो रही होगी आपको, साथ साथ कॉपी भी कर रहे होंगे। अगर मैं आगे निकल चुका हूँ आपसे आप पॉज कर लीजिए, और अगर आप मुझसे आगे निकल गए हैं तो वेट करिए, मैं अभी बता देता हूँ और बच्चों को भी सिखाना है। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो इन दोनों को सॉल्व करिए, माइनस का टी स्क्वायर और प्लस का 2t स्क्वायर, बड़ी संख्या का निशान लगता है तो 1 प्लस का टी स्क्वायर आ जाएगा अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ पर देखिए माइनस का 2t और प्लस का t तो कितना हो जाएगा माइनस का t माइनस का टी क्यूब अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ देखिए माइनस का t और प्लस का 2t तो प्लस का t आएगा प्लस टी क्यूब अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ देखेंगे तो 2t स्क्वायर में से एक टी स्क्वायर घटाएंगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। अगले स्टेप पे चलते हैं, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, बचा क्या 1 बचा, यहाँ से आप t कॉमन ले लेंगे माइनस का तो बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ से t कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, यहाँ पर भी ये कैंसिल हो गया था 1 बचा था। अब अगले स्टेप में ये भी कैंसिल हो गया, तो जो फाइनल आंसर है वो आपके सामने है। अगर आप कॉपी पे मेरे साथ साथ लिख रहे हैं, जो कि आपको लिखना ही है, अगर आपको अच्छे से सीखना है तो मेरे साथ साथ लिखना है, और मेरे साथ साथ लिखने के लिए बैठेंगे तो बड़े आसानी से आपको समझ में आ गया कि यही तो हमें लेके आना था। देखिए यार आंसर 1 माइनस टी, टी और 1, 1 माइनस टी, टी और 1। आप चाहो तो टी की वैल्यू वापस रिप्लेस कर सकते हो, अदरवाइज ये बराबर आ चुका है 1 माइनस टी, टी और 1। आपको सिर्फ शो करना था, शो हो चुका है। ओके गाइज, तो आपको समझ में आ गया किस तरीके से ये क्वेश्चन करना था। बहुत आसान था, बट स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया है, आपने सीख लिया होगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देख लीजिए जल्दी से अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ये है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20
ये दोनों अच्छे क्वेश्चन है क्योंकि डिफरेंट क्वेश्चन है। फिर 21 और 22 भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो ये चारों क्वेश्चंस आज ही होंगे, तो तसल्ली से देखिएगा और क्वेश्चन साथ साथ मेरे करिएगा भी। देखिए 19 की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 19 की बात हो रही है। तो 19 क्वेश्चन में क्या करना है इसे देख लेते हैं। आपके सामने जो 19 क्वेश्चन है उसमें कुछ स्टेटमेंट लिखी हुई है। क्या है लिखी हुई थी स्टेटमेंट? ये कहता है आपसे अ ट्रस्ट फंड हैज 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। एक ट्रस्ट फंड जो है उसके पास 30,000 रुपये है और वो 2 टाइप के बॉन्ड में इसे इन्वेस्ट करना चाहता है। 2 टाइप के बॉन्ड। पहले टाइप का जो बॉन्ड है यानी कि फर्स्ट बॉन्ड, वो उसे 5% का इंटरेस्ट देता है और दूसरे टाइप का जो बॉन्ड है वो उसे 7% का इंटरेस्ट देता है। यानी कि 30,000 रुपये आपके पास है और आप पहले वाले को कुछ पैसे देना चाहते हो और दूसरे को 30,000 में से ही बांटने हैं और सारे पैसे बांटने हैं। तो हो सकता है पहले वाले को आपने 10,000 रुपये दे दिए और दूसरे वाले को 20,000 दे दिए। हो सकता है पहले वाले को आपने 12 दे दिए, दूसरे को 18 दे दिए। हो सकता है पहले वाले को आपने 15,000 दे दिए, दूसरे वाले को 15,000 दे दिए। अब कितने देंगे वो किसी को नहीं पता। तो आप क्या करेंगे, पहले वाले को x रुपीज़ दे दीजिए। कितने रुपीज़ दे दीजिए? x। क्या लिखेंगे? लेट ही स्पेंट, या इन्वेस्ट भी लिख सकते हो, इन हिज फर्स्ट बॉन्ड। लेट कर लेते हैं कि वो पहले बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है, उसमें कितने रुपीज़ इन्वेस्ट करता है? x रुपीज़। और सेकंड बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा ₹30,000 माइनस x। पहले में x रुपीज़ दिया, दूसरे में 30,000 माइनस x किया। आई कहता है यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 among the 2 types of bond if the trust fund obtained annual interest of ₹1,800 and 2,000। तो 1,800 वाला क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, 2,000 वाला आप करेंगे। ओके, अब आप देखिए कैसे करना है इसका सॉल्यूशन। लिखेंगे बाय मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, यानी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन के द्वारा हम इसको कैसे लिखेंगे। देखिए पहले आप लिखेंगे पहला बॉन्ड में जो इन्वेस्टमेंट है वो x रुपीज़ है। दिस इज फर्स्ट बॉन्ड। उसके बाद सेकंड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट है 30,000 माइनस x रुपीज़। यह है आपका सेकंड बॉन्ड और ये आपके पास 2 बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट होगी। पहले बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट, सेकंड बॉन्ड में। ऐसे ही लिखना है, मैट्रिक्स बनानी है और नंबर्स लिखने हैं, ऊपर उनके नाम लिखने हैं। अब देखो जो फर्स्ट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट है या सेकंड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट है जो आपके सामने कॉलम में है, नेक्स्ट मैट्रिक्स के अंदर वो चीज़ रो में बन जाएगी। यहाँ पर फर्स्ट बॉन्ड आएगा, यहाँ पर सेकेंड बॉन्ड आएगा। फर्स्ट बॉन्ड कितना रिटर्न दे रहा था, कितना इंटरेस्ट दे रहा था? 5% दे रहा था। देखो आपके सामने है, अगर 5% इंटरेस्ट दे रहा था तो 5% का मतलब होता है 0.05। तो मैं 0.05 लिखने वाला हूँ यहाँ पर। यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट बॉन्ड मुझे रिटर्न दे रहा है 0.05, यह आएगा 0.05। और दूसरा बॉन्ड इन्वेस्टमेंट जो करी है उस पर रिटर्न मिल रही है 0.07। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे अरेंज कर रहे हैं देख सकते हो। हालांकि इसकी पूरी सीरीज है और इस सीरीज को आपको कराया जाएगा, लेकिन अभी नहीं कराया जाएगा। ओके, अभी आपको जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है पहले वही कराया जाएगा। तो इसी को सीखिए कि कैसे हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करा रहे हैं। देखिए जो भी नंबर ऑफ रो होती है ना, यहाँ पर देखो रो, ये देखिए रो, इसकी मल्टीप्लिकेशन होती है कॉलम में। तो देखो फर्स्ट की मल्टीप्लाई फर्स्ट के साथ होनी चाहिए और सेकंड की मल्टीप्लाई सेकंड के साथ होनी चाहिए। तो पहली मैट्रिक्स हमेशा रो मैट्रिक्स बन रही है आपकी और दूसरी मैट्रिक्स जो है वो कॉलम मैट्रिक्स बन रही है। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो पहली जो हमारे पास बॉन्ड की इन्वेस्टमेंट थी वो हमने रो में लिखी और जो कॉलम जो इन्वेस्टमेंट है वो जो कॉलम में क्या लिखी हमने? इंटरेस्ट लिखा और फिर मल्टीप्लाई करा देंगे और हमारे को रिटर्न मिल जाएगा। कितना मिला है देखो, अभी करके दिखाते हैं। हमें इंटरेस्ट कितना मिला है हम वो देखते हैं पहले। हमें इंटरेस्ट मिला है इज इक्वल टू 1,800 रुपये, इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो आप मल्टीप्लाई कैसे कराएंगे? ये है एक रो और 2 कॉलम, इसमें 2 रो और 1 कॉलम, इसका कॉलम इसकी रो के बराबर है। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, रो की मल्टीप्लाई कॉलम में करा देंगे।
तो आप x की मल्टीप्लाई इस 0.05 में कराएंगे तो आपका आएगा 0.05 x प्लस का, फिर दूसरा वाला नंबर क्या है, आगे बढ़ेंगे तो 30,000 माइनस एक्स की मल्टीप्लाई 0.07 में कराएंगे तो आ जाएगा 7 या 2100 रुपये माइनस का 0.07 x इज इक्वल टू 1800। मेरे साथ साथ कॉपी पे लिखते जाइए। अब आगे सॉल्व कर लेंगे इसे। अगर इसे आप सॉल्व कर सकते हैं तो वीडियो पॉज करिए, सॉल्व करिए, आंसर निकालिए। कैसे करेंगे सॉल्व, 5 और 7 घटाएंगे तो माइनस 0.07 2x और ये 2100 आ जाएगा यहाँ पर। ये मैट्रिक्स से बाहर निकाल दीजिए, ये आ जाएगा प्लस का 2100 बराबर 1800। आप राइट में ले जाइए इसे, माइनस का 0.02 x बराबर में 1800 माइनस का 2100, घटा देंगे 0.02 x इज इक्वल टू माइनस का 300, डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 300 बटे में माइनस 0.02। जिस बच्चे को डिवाइड करना नहीं आता वो मुझसे बताएं कि क्या चीज़ आपको नहीं आती। 15,000 आंसर आ गया। तो हम लिखेंगे यहाँ पर हिज फर्स्ट इन्वेस्टमेंट is 15,000. So his first investment is equal to rupees 15,000 और second investment is equal to rupees 15,000। 30,000 में से घटा देंगे तो 15,000 बचेगा। ठीक है, इसे लिख लीजिएगा। ये आपका आंसर आ गया, कॉपी पे लिख लिया होगा आई थिंक आपने। अब इसमें आपको बराबर में जो मैंने 1800 रखा है उसी 1800 की जगह आप क्या लिखेंगे, 2000 लिखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है ना। अब 20 क्वेश्चन के पास चल रहे हैं हम। 20 क्वेश्चन क्या कहता है, आपने मेरे साथ साथ कॉपी कर लिया होगा। अगर कॉपी नहीं किया है तो वीडियो को पहले आप बैक में जाइए, वहाँ पर स्टॉप कीजिए, देन कॉपी कीजिए। ठीक है, ये काम आपको करना है, अच्छे से करिएगा ये काम, क्योंकि इसे काम को छोड़ देंगे तो फिर ये होमवर्क नहीं हो पाएगा। मैं आपका होमवर्क चेक करूँगा, आप में से जो स्टूडेंट मेरे बैच में पढ़ रहे हैं उनका मैं होमवर्क चेक करूँगा, और जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं वो बैच कैसे ज्वाइन कर सकते हैं मैंने आपको बताया था। डिस्क्रिप्शन पे जाइए और बैच को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, फिलहाल 20th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। 20th क्वेश्चन में कहता है द बुक शॉप ऑफ अ पार्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक्स एंड 10 डजन इकोनॉमिक बुक्स। यानी कि एक बुक शॉप के अंदर अलग अलग 10 दर्जन तो केमिस्ट्री की है, 8 दर्जन फिजिक्स की है और 10 दर्जन इकोनॉमिक्स की है। ओके, ये दर्जन में दे रखी है, आप इसे नंबर्स ऑफ क्वांटिटी में बना लेंगे ना, मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। देयर सेलिंग प्राइजेज आर 80, 60 एंड 40 रुपीज़। यानी कि एक रेस्पेक्टिवली का मतलब एक केमिस्ट्री की बुक जो है वो 80 रुपये की आएगी, एक फिजिक्स की बुक्स जो है वो 60 रुपये की आएगी, एक इकोनॉमिक्स की बुक 40 रुपये की आएगी। ये गलत लिख दिया है इसने, ये बहुत पुराने ज़माने की बातें हो रही हैं, क्योंकि इतनी सस्ती कोई बुक नहीं आती आज की डेट में। ठीक है, उसके बाद कहता है फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो आपको समझ में आया क्या पूछ रहा है आपसे। आपको करना क्या है 20th क्वेश्चन में, आपको करना ये है, सबसे पहले आप लिखेंगे बाय मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, बाय मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या लिखेंगे, आप एक तरफ लिखेंगे केमिस्ट्री की बुक्स, फिजिक्स की बुक्स और इकोनॉमिक्स की बुक्स। और केमिस्ट्री की कितनी बुक्स है भाई, इसने कहा है 10 दर्जन है। 10 दर्जन का मतलब कितना होता है 12 इंटू 10। उसके बाद दूसरे में क्या कहा है 8 डजन है, 8 डजन मतलब 12 इंटू 8। और तीसरे में 10 डजन यानी कि 12 इंटू 10। ये एक रो और 3 कॉलम की आपकी मैट्रिक्स बन गई। उसके बाद आपको सेलिंग प्राइस 80, 60 और 40 दे रखा है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर इस तरीके से कॉलम मैट्रिक्स। यहाँ लिखेंगे केमिस्ट्री, यहाँ लिखेंगे फिजिक्स, यहाँ लिखेंगे इकोनॉमिक्स। और केमिस्ट्री का प्राइस 80, फिजिक्स का 60 और इकोनॉमिक्स का 40। आपको बस मल्टीप्लिकेशन कराना है, जल्दी से इनकी मल्टीप्लाई कराइए, आंसर आ जाएगा। यानी कि पहले मैं इसे लिख देता हूँ 120, 96, 120। देखिए मैं लिख दिया
120, 96, 120। अब मल्टीप्लाई कराइए, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कराइए, यहाँ लिखिए, है ना, 120 मल्टीप्लाई 80 प्लस फिर आगे 96 की मल्टीप्लाई इसमें कराइए। भाई 96 बुक फिजिक्स की है, एक बुक 60 रुपये की आती है, तो 96 मल्टीप्लाई बाई 60। फिर आगे कराइए 120, इकोनॉमिक्स की बुक है, एक बुक 40 की आती है। जो भी आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर है, मैच कर लेना, क्वेश्चन हो चुका है। जल्दी से करके दिखाइए भाई। देखो इस वीडियो को पॉज करिए और जल्दी से करिए। आपका आंसर मैच कर गया होगा। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। आगे है आपके पास बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। देखिए आगे क्वेश्चन में आपको क्या कहता है, कहता है एज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी आर द मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर दिस। ओके, हम लिख लेते हैं इसको। हमें कहता है क्वेश्चन नंबर 21 की बात हो रही है, 21 से भी पहले की बात हो रही है, तो हम पहले लिखेंगे क्वेश्चन में। और क्या लिखेंगे, लिखेंगे ऑर्डर, आप मेरे साथ साथ कॉपी पे लिखिएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वाई, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जेड, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डब्ल्यू, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पी। तो एक्स की मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या है, 2 इंटू एन। उसके बाद वाई की मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या है, 3 इंटू के। जेड की मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या है, 2 इंटू पी। और उसके बाद डब्ल्यू की मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या है, n इंटू 3। और p की मैट्रिक्स के ऑर्डर p इंटू के। ये ऑर्डर्स दे रखे हैं। ऑर्डर आप जानते हो ना क्या होता है, रो और कॉलम को कहते हैं ना, पहला रो दूसरा कॉलम, ठीक है। आपको कहता है 22 और 23 क्वेश्चन, इसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। 22 भी इसी से होगा, 23 भी इसी से होगा। तो स्टार्ट करते हैं 21 भी इसी से होगा, 22 भी इसी से होगा। 21 से स्टार्ट करते हैं। कहते हैं द रेस्ट्रिक्शन ऑन एन के पी सो दैट दिस पी वाई इज प्लस डब्ल्यू वाई। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ध्यान से, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है ना। आपको जो प्रॉपर्टीज मैंने लिखवाई है अगर वो भूल गए हैं टेंशन मत लीजिए, मैं रिकॉल करा दूंगा, लेकिन आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। देखिए सबसे पहला काम आप क्या करिए, आपको P की एक मैट्रिक्स बना लेनी है और Y की एक मैट्रिक्स बना लेनी है। P जो मैट्रिक्स है इसके ऑर्डर दे रखे हैं, क्वेश्चन में ढूंढिए कहाँ है, ये रहे। क्या दे रखे हैं P मैट्रिक्स के ऑर्डर, यहां लिख देता हूं मैं P मल्टीप्लाई बाय K। उसके बाद Y मैट्रिक्स के ऑर्डर दे रखे हैं, ये रहे मैट्रिक्स के ऑर्डर 3 मल्टीप्लाई बाय K। सिंपल है। फिर प्लस का निशान है तो आप भी प्लस का निशान ही लगाएंगे। फिर एक मैट्रिक्स बनाएंगे W की, फिर एक मैट्रिक्स बनाएंगे Y की। W की मैट्रिक्स जो है उसके ऑर्डर क्या दे रखे, n इंटू 3। और उसके बाद Y की मैट्रिक्स के ऑर्डर 3 इंटू के। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, सिंपल सिंपल मैट्रिक्स बनाइए और जहां पर ऑर्डर लिखते हैं वहां पर ही ऑर्डर लिख दीजिए। इसमें कोई परेशानी तो होनी नहीं चाहिए। अभी लिखिए, आप मेरे साथ साथ कॉपी पे लिखिए, आपको बिल्कुल क्लियर समझा दूंगा मैं, लेकिन आपको लिखना होगा, है ना, बिना लिखे समझ नहीं आएगा। अब देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ये कहती है, इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन है, कि पहली मैट्रिक्स का कॉलम जो कि K है दूसरी मैट्रिक्स की रो के बराबर होगा। पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स की किसके बराबर होगा, रो के बराबर होगा। ऐसा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कहता है। अकॉर्डिंग टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन K बराबर 3 आ चुका है। सिंपल है। यहां पर भी मल्टीप्लिकेशन है, पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो के बराबर होगा। अकॉर्डिंग टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन 3 बराबर 3 क्या आ चुका है। बहुत सिंपल है। अब दूसरी कंडीशन समझिए, अगर हम दो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराते हैं तो जो बचा हुआ होता है उसी के ऑर्डर बनते हैं मल्टीप्लिकेशन के बाद। मल्टीप्लिकेशन के बाद एक ही मैट्रिक्स बनती है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कराने के बाद जो आंसर आएगा उसके जो ऑर्डर होंगे वो क्या होंगे, जो बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है यहाँ पर, पहली मैट्रिक्स का रो बचा रहता है और दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम। ये नियम है, हमेशा फॉलो होगा ये नियम, आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। ओके, उसके बाद पहली मैट्रिक्स का आपको रो क्या दे रखा है, प्लस का निशान लगा के, वो दे रखा है आपको n, और दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम क्या दे रखा है, वो दे रखा है k। कितना सिंपल हो गया।
अब दोनों को बीच में क्या दे रखा है, जोड़ना है। और अगर दो मैट्रिक्स को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो उसका नियम क्या होता है, उसका नियम होता है कि अगर दो मैट्रिक्स को जोड़ेंगे, घटाएंगे या इक्वल करेंगे, उनके ऑर्डर्स हमेशा इक्वल होने चाहिए। क्या इक्वल होने चाहिए, ऑर्डर्स, यानी कि P जो है बराबर N के होना चाहिए और K जो है बराबर K के होना चाहिए। तो आप गौर से देखिए, 3 बराबर 3 के होता है, ये तो सभी जानते हैं, K बराबर K के होता है, ये भी जानते हैं। लेकिन नई बात क्या मिली हमें, एक तो ये मिली कि K बराबर 3 है और P बराबर N है। अब हम इसका आंसर तलाशेंगे चारों ऑप्शन में से। क्या क्या मिला, K बराबर 3 और P बराबर N। तो हम देखो कैसे तलाशेंगे इसका आंसर। पहला ही हमारा आंसर होगा, आप देख सकते हो, K बराबर 3, P बराबर N। तो समझ में आया कितना आसान था क्वेश्चन, बट ये टिपिकल हो जाता है अगर तरीके से बच्चे ना समझे, रूल्स वगैरह प्रॉपर्टीज पे ध्यान ना दें। चलो 22 क्वेश्चन पे आ गया हूं मैं, इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिए आप पहले। 22 क्वेश्चन में क्या कहता है, देखिए 22 क्वेश्चन में कहता है कि n बराबर पी के है। क्वेश्चन में खुद बोला है n बराबर पी के है, ठीक है, हमने मान लिया। कहता है देन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, आपको ऑर्डर बताने हैं इसके, 7x और 5z के ऑर्डर बताने हैं, 7x और 5z के ऑर्डर। ठीक है, चेक करते हैं हम कैसे निकाल सकते हैं। आपको पता है ऑर्डर ऑफ x कितना है, ऑर्डर ऑफ x ये रहा, ऑर्डर ऑफ x आपके सामने है 2 × n। अब मुझे निकालना है ऑर्डर ऑफ 7x, क्योंकि 7x चाहिए था ना, ये रहा। तो 7x के ऑर्डर क्या होंगे, अगर x के ऑर्डर 2 × n है तो 7x के क्या होंगे, बताइए जल्दी बताइए। आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर 7x के ऑर्डर हो जाएंगे हमारे 7 2 14 × में 7n। बिल्कुल गलत, अगर ऐसा सोच भी लिया है तो इसे मिटा दीजिए। देखिए ऑर्डर क्या होते हैं, ऑर्डर को समझते हैं, ऑर्डर है ना, इसको समझेंगे। तो जैसे x की मैट्रिक्स लेट कर लेते हैं, x की मैट्रिक्स है 1 2 3 4 मान लीजिए। तो ऑर्डर क्या होंगे इसके, ऑर्डर यहाँ पर लिखे जाते हैं 2 × 2। अगर मेरे को 7x निकालना पड़ जाए तो मतलब 7 की मल्टीप्लाई x में, तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौक 28। तो ऑर्डर क्या होंगे, ऑर्डर तो यहाँ लिखे जाते हैं 2 × 2 होंगे। यानी कि अगर x की मैट्रिक्स है तब भी ऑर्डर वही रहेंगे, और अगर 7x की मैट्रिक्स है तब भी ऑर्डर वही रहेंगे। ये बात बहुत सिंपल है, आपको ये बात समझ में नहीं आई आप मुझसे दोबारा जरूर पूछिएगा, ठीक है ना। सिंपल है, ऑर्डर का मतलब जितने रो और कॉलम, तो मल्टीप्लाई कराने से रो और कॉलम चेंज नहीं होते, एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होती है, रो और कॉलम में नहीं होती है। तो यहाँ पर 7x के ऑर्डर आ जाएंगे 2 × n। ओके, उसके बाद इसने दे रखा है 5z, तो z के ऑर्डर क्या दे रखे हैं यहाँ पर 2 × p। तो ऑर्डर ऑफ 5z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 × p हो जाएगा। अब ये 7x एक मैट्रिक्स है, इसने बोला है अकॉर्डिंग टू दिस, इसने बोला है 7x एक मैट्रिक्स है, ये देखिए ये रहा 7x एक मैट्रिक्स है और 5z भी एक मैट्रिक्स है। हम दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर को लिख देते हैं ऐसे, ये मैट्रिक्स बनाई, ऑर्डर लिख दिया 2 × n, यहाँ पर लिख दिया 2 × p। अब देखो दोनों के बीच में निशान तो माइनस का है ना, तो अगर माइनस का निशान है तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या पता लगा आपको कि अगर माइनस करना है मैट्रिक्स को या ऐड करना है या इक्वेट करना है तो ऑर्डर सेम होते हैं। इस केस में ये 2 बराबर 2 के हो जाएगा, 2 बराबर 2 के, 2 × p है, ये है 2 × p, और ये n बराबर p के हो जाएगा। तो भाई क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा था, देखिए ये रहा n बराबर p के है और आपको पता है 2 बराबर 2 के होता है। लेकिन काम ये है कि जो आंसर ये निकल के आएगा, ये जो मैट्रिक्स थी, ये मैट्रिक्स थी 7x माइनस का 5z, यहाँ आएगा 7x माइनस का 5z। जो भी ये मैट्रिक्स आएगी इसके अगले आने वाले यानी कि घटाने के बाद एक आंसर आएगा, ये आ गया आंसर। अब इसके ऑर्डर क्या होंगे, तो भाई सीधी सी बात है, दोनों सेम ही तो लिखे हैं, 2 × n 2 × p, दोनों एक ही बात लिखी हुई है। तो इसके ऑर्डर या तो 2 × n हो जाएंगे और या फिर इसके ऑर्डर हो सकते हैं 2 × p, क्योंकि 2 बराबर 2 के n बराबर p के, तो दोनों ही आंसर सही हैं। ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है। तो अब हम अपने आंसर को देखेंगे कि हमारा आंसर क्या कहता है भाई, यहाँ पर 2 × n भी हो सकता है, 2 × p भी हो सकता है। तो देखो यहाँ दे रखा है p × 2, भाई ये नहीं हो सकता, 2 × p हो सकता है बट p × 2 तो नहीं हो सकता ना, दोनों में अंतर हो गया। ये रो, 2 रो और p कॉलम हो सकते हैं लेकिन बदल तो नहीं सकता ना, तो ये तो नहीं हुआ।
फिर 2 इंटू एन, यस बी हो सकता है, n इंटू 3 नहीं हो सकता, p इंटू एन नहीं हो सकता, तो कौन सा वाला ऑप्शन सही है? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो गाइज आपको समझ में आ गया, ये एक्सरसाइज भी फिनिश हो गई। अगली क्लास में हम अगली एक्सरसाइज करेंगे, दिस इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई है, आज की क्लास फिनिश हो गई है। आपने एक एक क्वेश्चन कर लिए होंगे। जिस भी स्टूडेंट ने क्वेश्चन नहीं करे हैं, कल की क्लास में मैंने कहा है 24 घंटे का आपको टाइम मिलता है। 24 घंटे बाद मैं होमवर्क आपका चेक करूँगा, आपका कंप्लीट होमवर्क हुआ है या एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ है। आपको जो मैंने ऐप बताई है गूगल क्लासरूम, उसमें जाके आपको मैसेज करना है। आप मेरे साथ ज्वाइन हो चुके हैं तो आपको मैसेज करना है और मुझे बताना है कि कितने क्वेश्चंस आपसे हो गए हैं, कितने नहीं हुए। 24 घंटे का टाइम है आपके पास। कल मैं आपसे रिपोर्ट लूँगा और अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हुए हैं तो आपको मैं सब बताऊंगा कि किस तरीके से करना है, उसका सॉल्यूशन दूंगा। और हो चुके हैं तो आपको नेक्स्ट कंटेंट नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा, नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके गाइस, आज की क्लास फिनिश करते हैं। बाय बाय गाइस।